वोल्व्स मूवी की शुरुआत में हम रिचर्ड को देखते हैं जो अपनी टीम के साथ फुटबॉल गेम खेल रहा होता है। उसी समय अपोजिट टीम का एक मेंबर उस पर अटैक करके उसे गिरा देता है, जिससे वो बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है। इससे वहां मौजूद सारे लोग बहुत डर जाते हैं। फिर अगले सीन में हम रिचर्ड और उसकी गर्लफ्रेंड लीजा को देखते हैं जो साथ होते हैं। इसी दौरान जब वो मेकआउट करने की कोशिश करते हैं तभी रिचर्ड खुद पर कंट्रोल न होने की वजह से एक वेयरवुल्फ में बदल जाता है और लीजा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। हालांकि वो ऐसा करना नहीं चाहता था, जिस वजह से वो बहुत डर जाती है और वहां से भाग जाती है। अब जब अगली सुबह रिचर्ड की नींद खुलती है तो वो खुद को पूरी तरह से खून में भीगा हुआ पाता है और वो देखता है कि उसने अपनी मॉम और डैड को बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया है। इससे वो बहुत दुखी होता है और इमोशनल होने की वजह से फिर से एक वुल्फ में बदल जाता है और अपने इमोशन पर काबू नहीं रख पाता। तभी लीजा वहाँ पर पुलिस लेकर आ जाती है, जिससे रिचर्ड वहाँ से भाग जाता है और ये न्यूज हर जगह फैल जाती है कि रिचर्ड ने अपने पेरेंट्स को मार दिया है। इस वजह से सभी को अलर्ट कर दिया जाता है और बताया जाता है कि वो लड़का बहुत ही खतरनाक है, इसीलिए पुलिस हर जगह उसे ढूंढ रही होती है। लेकिन उनके पहुंचने से पहले उसे पता चल जाता है, इससे वो वहां से गायब हो जाता है। फिर हमें पता चलता है कि जब चांद की रात होती है तब वो खुद पर पूरी तरह से कंट्रोल खो देता है और उसे एक वेयरवुल्फ बनना ही पड़ता है। इसी दौरान रिचर्ड को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स ने उसे गोद लिया था। ये बात जानकर वो काफी हैरान होता है क्योंकि उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो गोद लिया गया है। फिर जब रिचर्ड जा रहा होता है तो देखता है कि दो आदमी एक लड़की को मार रहे हैं और जब वो उसे देखती है तो उसे मदद मांगती है। इससे रिचर्ड उन लोगों को उसे छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं और उसे वहां से भागने के लिए कहते हैं। इससे रिचर्ड काफी गुस्सा हो जाता है और वो फिर से एक वेयरवुल्फ बन जाता है। इसके बाद वो उन दोनों को मार देता है। रिचर्ड ने लड़की को तो उनसे बचा लिया था, लेकिन लड़की उसका ये रूप देखकर बहुत डर जाती है और वहां से भाग जाती है। इसके बाद वो एक बार में पहुंचता है तो वहां पर उसे जो नाम का एक आदमी मिलता है और वो भी एक वेयरवुल्फ था, जिससे ये पता चलता है कि वो अकेला ही वेयरवुल्फ नहीं है। और क्योंकि वो खुद पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता, इसीलिए वो जो से इस बारे में पूछता है। इस पर जो उससे कहता है कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें ये सिखाया नहीं? इस पर वो बताता है कि मैं अडॉप्टेड हूँ और कभी भी अपने असली पेरेंट्स से नहीं मिला। जब रिचर्ड को पता चलता है कि उसके जैसे और भी लोग हैं तो वो जो से उनका पता पूछता है। पहले तो जो उसे मना कर देता है, लेकिन जाते जाते उसे एक क्लू दे देता है जिससे वो उस जगह पर पहुंच सके। इसके बाद रिचर्ड टाउन में जाकर एक बार में पहुंचता है जहां सभी लोग उसे बहुत अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। फिर वो बियर मांगने के बाद वहां की बार ओनर एंजेलिना से काफी अट्रैक्ट हो जाता है और उससे काम के बारे में पूछता है, लेकिन वो मना कर देती है। उसे एंजेलिना से बात करते देख रिचर्ड के पास डैक नाम का एक लड़का आता है जो उससे लड़ने की कोशिश करता है। इस दौरान बार में मौजूद बाकी लोग भी उसे बढ़ावा दे रहे होते हैं क्योंकि वो उसके दोस्त होते हैं, लेकिन रिचर्ड वहां से चुपचाप चला जाता है और वो बार के बाहर इंतजार करता है। और जब वहां मौजूद सारे लोग चले जाते हैं तो वो डेक को अकेला पाकर उसके पास पहुंचता है और उसे मारने लगता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें ये आधी अधूरी पावर किसने दी, लेकिन डेक उससे बहुत डर जाता है और वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। इसके बाद जॉन नाम के एक आदमी रिचर्ड को अपने फार्म में काम करने का ऑफर देता है और उसे घर ले जाता है, जहाँ पर कॉर्नर उससे मिलने आता है और उसे कहता है कि तुमने पिछली रात मेरे एक आदमी की पिटाई की। तभी जॉन उनके बीच आ जाता है और वो कॉर्नर को समझाता है कि ये मेरा नेफ्यू है और बार में तुम्हारे आदमियों की ही गलती थी। इसके बाद कॉर्नर वहाँ से चला जाता है। फिर अगली सुबह जब रिचर्ड उठता है तो उसे एक भेड़ की लाश मिलती है जिसे पूरी तरीके से खा लिया गया था। जॉन उसे बताता है कि ये कुछ वुल्व्स का काम है जो ऐसे ही जानवरों का शिकार करते हैं। फिर वो शाम को जब बार में जा रहा होता है तो उसे कार्टर मिलता है जो उसे बताता है कि मैं तुम्हारा दूसरा कजन हूँ। फिर वो उसे कॉर्नर से सावधान रहने के लिए कहता है। जब उसकी नजर दूर खड़े कॉर्नर पर पड़ती है जो उन्हें ही देख रहा होता है तो कार्टर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कार्टर को कॉर्नर और उसके आदमियों ने पकड़ लिया है और वो उसे रिचर्ड के बारे में पूछता है कि तुमने रिचर्ड को क्या क्या बताया। इस पर वो कहता है कि मैंने उसे टाउन से वापस जाने के लिए और एंजेलिना से दूर रहने के लिए कहा। इस पर कॉर्नर कहता है कि तुमने उसे मेरे बारे में बताया क्योंकि मैंने तुम्हें अपना नाम लेते हुए सुना है। ये सुनकर वो बहुत डर जाता है और कसम खाता है कि मैंने उसे कुछ नहीं बताया, लेकिन कॉर्नर उसका बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता और उसे वहाँ से भागने के लिए कहता है और कहता है कि अगर तुम बच गए तो ठीक है, वरना हम तुम्हारा शिकार करेंगे। इसके बाद वहाँ पर मौजूद उसके सारे आदमी कार्टर का पीछा करते हैं और कॉर्नर भी उसके पीछे जाता है। इसी दौरान वापस जा रहे रिचर्ड
रिचर्ड को कार्टर की आवाज सुनाई देती है, तो वो जंगल की तरफ आता है जहाँ उसे एंजेलिना मिलती है, जो उसे बताती है कि कॉनर और उसके आदमी किसी का शिकार कर रहे हैं। फिर जब वो दोनों वहाँ जाकर चेक करते हैं तो देखते हैं कि वो लोग कार्टर की बॉडी को नोच नोच कर खा रहे होते हैं। इसे देख कर रिचर्ड काफी दुखी होता है। फिर जब रिचर्ड एंजेलिना के साथ घर पहुँचता है तो देखता है कि टीवी पर उसी की न्यूज चल रही है, और उसके पहुँचते ही जॉन की वाइफ क्लेरा उसे गले लगाकर सॉरी बोलती है, जिससे रिचर्ड काफी हैरान होता है। जॉन उसे बताता है कि तुम्हारी माँ लूसिंडा मेरी बहन की लड़की थी और वो एक प्योर ब्लड थी। इसे देखकर कॉनर को प्यार हो गया, लेकिन जब लूसिंडा इसके लिए नहीं मानी तो उसने जबरदस्ती उसका रेप कर दिया और तुम उसी कॉनर के बेटे हो। ये बात सुनकर रिचर्ड बहुत गुस्सा होता है। इसके बाद जॉन उसे बताता है कि तुम्हारे नाना ने लूसिंडा के मरने की अफवाह फैला दी और उसे एक कमरे में छुपा दिया, इससे कॉनर उसका पता न लगा सके। और जब तुम पैदा हुए तो मैंने उसे कन्विंस करके तुम्हें गोद दिलवा दिया, जिससे तुम्हारी माँ ने उसी महीने सुसाइड कर लिया। लूसिंडा के मरने के बाद कॉनर और भी ज्यादा खतरनाक हो गया और उसने लोगों को काट कर उन्हें भी वुल्फ में बदल दिया और अपनी एक टीम बना ली, जिनके साथ वो लोगों का शिकार करता है। पर ऐसे बदले हुए वुल्फ प्योर ब्लड से वीक होते हैं, यानी कि कमजोर होते हैं, पर ये बहुत सारे हैं। फिर रिचर्ड को पता चलता है कि अब कॉनर को एक वारिस चाहिए, इसीलिए उसे एक प्योर ब्लड लड़की चाहिए और बदले में वो टाउन में मौजूद किसी भी प्योर ब्लड वेयरवुल्फ को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और पूरे टाउन में एंजेलिना ही अकेली ऐसी लड़की है जो कि खुद भी इसके लिए तैयार है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि टाउन में रहने वाला कोई भी मारा जाए। वो खुद ही अपने आप को कॉनर को सौंपना चाहती थी। वो रिचर्ड को भी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो बताता है कि मैंने अपने पेरेंट्स को मार दिया और हम एक जानवर की तरह हैं। इस पर एंजेलिना उसे बताती है कि एक रात मेरे पिता ड्रिंक करके आए और वो बहुत गुस्से में थे, जिस वजह से उन्होंने मेरी माँ को मार दिया। लेकिन जब वो सुबह उठे तो उन्हें इस बारे में पता चला, जिससे उन्होंने अपना भी गला काट लिया और वो मर गए। इसके बाद रिचर्ड पूछता है कि ये कोई पावर है या किसी तरह का श्राप। इस पर वो बताती है कि अगर हम इसे कंट्रोल कर ले तो ये एक ब्लेसिंग की तरह है। अब इसके बाद वो अपनी पावर यूज करके वापस फार्म हाउस तक पहुंचते हैं। अब जब एंजेलिना कार्टर को किस करने की कोशिश करती है तो वो उसे मना कर देता है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं वो उससे भी नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन एंजेलिना उसे इस बारे में सोचने के लिए मना करती है। इसके बाद वो इंटीमेट होते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि जॉन के घर में उस टाउन के बचे हुए बाकी प्योर ब्लड वेयरवुल्फ इकट्ठा होते हैं और डिस्कस करते हैं। अब वहाँ मौजूद सभी लोग यही चाहते थे कि एंजेलिना को कॉनर को दे दिया जाए ताकि वो बाकी के लोगों को ना मारे, लेकिन रिचर्ड इसके लिए साफ मना करता है और अकेले ही कॉनर का सामना करने के लिए निकल जाता है। हालांकि जॉन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकता और वो कॉनर के पास पहुंचकर उसे बताता है कि मैं लूसिंडा का बेटा हूँ, जिसका तुमने रेप किया था। ये बात सुनकर कॉनर काफी हैरान होता है, क्योंकि उसे लगता था कि लूसिंडा बच्चे के पैदा होने से पहले ही मर गई है। लेकिन जब रिचर्ड उससे कहता है कि मेरी माँ ने मेरे पैदा होने के बाद सुसाइड किया, तो वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें वही चांस दूंगा जो मैं बाकियों को देता हूँ। अब वो रिचर्ड को भागने के लिए कहता है, लेकिन रिचर्ड इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि मैं अकेला नहीं बल्कि एंजेलिना को भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। इससे कॉनर को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने आदमियों से उसे मारने के लिए कहता है। इसके बाद रिचर्ड जंगल की तरफ भागता है और वहाँ पर एक एक करके उसके सभी आदमियों को घायल करने लगता है, लेकिन वो उनमें से किसी को भी जान से नहीं मार पाता। इससे वो और उसके बाकी आदमी रिचर्ड को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। इससे वो चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है और जब उसकी आवाज एंजेलिना को सुनाई देती है तो वो भी जंगलों की तरफ भागती है। इधर रिचर्ड कॉनर का गला दबाकर मारने वाला होता है, तभी वो अपने पंजों से उस पर अटैक करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर बहुत बड़ी खाई होती है। वो समझ जाता है कि उसके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा और वो उसी खाई में कूद जाता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा चोट आती है और वो उठ नहीं पाता। तभी उसे जो की झलक दिखाई देती है जो उसे उठने के लिए कह रहा होता है। इसके बाद वो किसी तरह से जंगल में पहुंचता है, जहाँ पर उसे एंजेलिना मिलती है जो उसे घर ले जाती है और जब उसे होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है। जॉन इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें उठना होगा और बदलना होगा, क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे तुम ठीक हो सकते हो। लेकिन वो बिल्कुल भी उठ नहीं पा रहा था। इसके बाद जॉन एंजेलिना को इशारा करता है और वो उसे किस करने लगती है। इस वजह से उसके शरीर में बदलाव होने लगते हैं और हाथ पैर की टूटी हुई हड्डियां ठीक हो जाती हैं। इसके बाद वो उसे बाहर ले जाती है और दौड़ने के लिए कहती है, क्योंकि उसके ठीक होने का सिर्फ यही एक रास्ता है। पहले तो रिचर्ड मना करता है, लेकिन जब वो कोशिश करता है तो उसके शरीर के सारे घाव गायब हो जाते हैं और वो एकदम ठीक हो जाता है। इसके बाद वो दोनों जॉन के पास पहुंचते हैं। उसके पास बहुत सारा एक्सप्लोसिव होता है। इससे रिचर्ड को आइडिया आता है और वो उससे कुछ बुलेट और माइंस बनाते हैं, जिससे उन वुल्फ को मारा जा सके।
फिर जब कॉनर माइंस को बिछा रहा होता है उसी समय उसे एंजेलिना की चीख सुनाई देती है और जब वो घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उन लोगों ने जॉन और क्लेरा के साथ एंजेलिना को भी किडनैप कर लिया है और उसे भी वहीं बुलाया है। फिर हम एंजेलिना को देखते हैं जिसे उन लोगों ने बांधा हुआ होता है और जॉन और क्लेरा को भी एक केज में डालकर रखा हुआ है। इसके बाद रिचर्ड वहां बैठे गार्ड को पलक झपकते ही मार देता है और वहां पहुंच जाता है। इस समय वो पूरी तरह से एक वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो चुका था। इससे देखकर कॉनर की आदमी उस पर अटैक करने लगते हैं लेकिन वो एक एक करके उन सबको मारने लगता है और एंजेलिना को आजाद करके जंगल की तरफ भागता है। इधर एंजेलिना आजाद होने के बाद वहां मौजूद डेक को मार देती है और जॉन को केज से निकालकर उसे रिचर्ड को बचाने के लिए भेजती है। अब वो घर पहुंचकर रिचर्ड के आने का वेट करता है। फिर जब रिचर्ड वहां पहुंचता है तो उसका पीछा करते हुए कॉनर और उसके आदमी भी आ जाते हैं जिन्हें रिचर्ड वापस जाने के लिए कहता है। ये सुनकर कॉनर आग बबूला हो जाता है और अपनी आदमियों से उसे नीचे लाने के लिए कहता है लेकिन तभी जॉन वहां बिछी माइंस पर गोलियां चला देता है और कॉनर के बहुत से आदमी मारे जाते हैं। तभी कॉनर को एक फार्म हाउस से रिचर्ड की आवाज सुनाई देती है और जब वो अपने आदमियों के साथ उसमें पहुंचता है तो रिचर्ड उस फार्म हाउस का दरवाजा बंद कर देता है जिससे कॉनर और उसके आदमी अंदर ही फंस जाते हैं और जॉन गोली से वहां पर भी विस्फोट कर देता है जिससे कॉनर के बाकी आदमी भी मारे जाते हैं लेकिन वो बच जाता है और रिचर्ड पर हमला कर देता है। पर इस दौरान वो रिचर्ड पर काफी भारी पड़ता है लेकिन फिर रिचर्ड उसे मारकर जमीन पर गिरा देता है और जब जॉन उसे शूट करने वाला होता है तो रिचर्ड उसे मना कर देता है। वो कॉनर से कहता है कि तुमने ऐसे ऐसे काम किए हैं इसीलिए तुम्हें मरना ही होगा। कॉनर उसे बताता है कि मैंने लुसिंडा के साथ कभी भी जबरदस्ती नहीं की, वो मुझसे प्यार करती थी और मैं भी उससे बहुत प्यार करता था लेकिन जब उसके पिता ने उसके मरने की झूठी खबर फैला दी तो मैं एकदम टूट गया क्योंकि उन लोगों ने मुझसे उसी को छीन लिया। इससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था और यही वजह थी कि मैं ऐसा बन गया। तभी वहाँ पर जो आ जाता है वो बताता है कि मैं हमेशा से कॉनर से बदला लेना चाहता था क्योंकि इसने मुझे टाउन से निकाल दिया था लेकिन मैं उसे नहीं हरा सकता था। इसीलिए जब उसके भाई कार्टर ने उसे रिचर्ड के बारे में बताया तो उसने रिचर्ड के पेरेंट्स को मार दिया जिससे ये अफवाह फैल गई कि रिचर्ड ने अपने पेरेंट्स को मारा है और उसे शहर छोड़कर इस टाउन में आना पड़ा। ये सुनकर रिचर्ड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है लेकिन जो उसे एक ही पंच में जमीन पर गिरा देता है। जब कॉनर उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो बताता है कि उसने रिचर्ड को मार दिया है। इसके बाद वो उसका गला बहुत ही बुरी तरीके से काट देता है। इससे कॉनर वहीं पर मारा जाता है। फिर जो रिचर्ड को भी मारने की कोशिश करता है लेकिन तभी जॉन वहां आकर उसे बचा लेता है और उसे शूट करने लगता है जिससे वो वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन रिचर्ड उसे रोक लेता है और वो स्मोक करने लगता है लेकिन जो उससे उसकी सिगरेट वापस ले लेता है और उसे जमीन पर फेंक देता है। हालांकि इस दौरान जो उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है लेकिन जब रिचर्ड देखता है कि उसकी फेंकी हुई सिगरेट से उसकी बिछाई हुई माइन में आग लगने वाली है तो वो जो से दूर हो जाता है और देखते ही देखते वो माइन फट जाती है और जो बहुत ही बुरी तरह से मारा जाता है। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि जब रिचर्ड और एंजेलिना शहर जा रहे होते हैं तो जॉन उन्हें आखिरी बचा हुआ प्योर ब्लड की लिस्ट देता है जिसमें उन सभी लोगों के नाम होते हैं जो प्योर ब्लड के वेयरवुल्फ होते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।